मरवत एक ऐसी ज़ात है जिसने अपनी बका पे कभी समझौता नहीं किया। इस वजह से इनको बहुत सी खूनी जंगों को भी मुंह देना पड़ा। क्या ये मरवत खालिस पश्तून है? क्या ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आए? क्या ये न्याजी पठानों से हैं? इन्होंने न्याजियों से, अंग्रेज़ों से और सिखों से जंगें क्यों की? इनके जद्द अमजद कौन हैं? ये पाकिस्तान में कहाँ कहाँ आबाद हैं और ये अफ़गानिस्तान में किस जगह आबाद हैं? इनके मशहूर लोग कौन से हैं? इनका शजराए नसब क्या है? ये सब जानिए आज की इस वीडियो में। मरवत लफ्ज़ का मतलब है नेकी, अच्छा इखलाक, बहादुरी, इज़्ज़त और शराफत। ये लफ्ज़ अरबी ज़बान के लफ्ज़ मरवा से निकलता है जिसका मफ़हूम है शराफत, नफ्स, गैरत, मर्दानगी या बहादुरी वगैरह। इस तरह उर्दू में एक मुहावरा है कि मरवत करना यानी अच्छा इखलाक या अच्छा सलूक करना, और एक और मुहावरा है बेमुरवत यानी बद इखलाक, बद सलूक वगैरह। मरवत एक पश्तून कबीला है जो कि लोहानी कबीले की शाख और लोधी हिस्से से ताल्लुक़ रखता है। मरवतों का नाम इनके जद्द अमजद मरवत खान लोधी के नाम पर रखा गया था। मरवत बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के ज़िला लक्की मरवत, डेरा इस्माइल खान के कुछ हिस्सों, सराय नूरंग तहसील, ज़िला बन्नू में आबाद हैं और अफ़गानिस्तान के पक्तिका सूबे के इलाके कटवाज़ में रहते हैं। मरवत दीगर लुहानी शाखों के साथ ज़रगून शार, सूबा पक्तिका, अफ़गानिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान की वाना वादी में रहते हैं। इनका सुलेमान खेल और दीगर गुलजई कबाइल के साथ तवील तनाज़ा रहा है, जिन्होंने पहले ही दीगर लोधी कबाइल को बड़ी तादाद में भारत की तरफ हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। 15वीं सदी के दरमियान होने वाली एक फैसला कुन जंग में लोहानी कबाइल को गुलजइयों ने मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी और इन्हें कटवाज़ का इलाका छोड़ना पड़ा, और लोहानी और इनके रूतानी रिश्तेदार सिर्फ वाना वादी और उसके आसपास के इलाकों में ही महदूद थे। मरवत और दीगर लोहानी जनूबी वज़ीरिस्तान से मशरिक की तरफ फैले और मौजूदा डेरा इस्माइल खान और टानिक के वसी इलाकों पर कब्जा किया, जहां इन्होंने परंगी, सूरी, सरवानी कबाइल को शिकस्त दी। मरवत वज़ीरिस्तान में रहे, जबकि दौलत खेल और तातूर नए फतह किए गए इलाकों की तरफ मुंतकिल हो गए। कट्टी खेल जो दौलत खेल की शाख है, इसके सरबराह जो उस वक्त तमाम लुहानियों के सरदार थे, उसने फतह किए गए इलाकों की ज़मीन की आमदनी में मरवतों और मियाँ खेलों को हिस्सा देने पर रजामंदी जाहिर की। 16वीं सदी के आखिर या 17वीं सदी के आगाज़ ही में वज़ीरियों ने महसूदों की मदद से मरवतों और दोताइयों को शिकस्त दी और मरवतों को वहां से बेदखल कर दिया गया, जबकि दोताइयों को वाना में कुछ ज़मीनें रखने की इजाज़त दी गई। जब मरवत अपने इलाकों पर कब्जा करने के लिए दामान की तरफ गए तो दौलत खेल लोहानियों ने इसकी मुखालफत की। उसके बाद इन दोनों दौलत खेल और मरवत के दरमियान में होने वाली जंग में दौलत खेल ने मरवत कबीले से शिकस्त खाई और दामान से निकाल दिए गए। दौलत खेल ने गंडापुर, बाबर और बटानी कबाइल से मदद मांगी और इस इत्तेहाद ने मरवतों को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। शिकस्त खोरदा मरवत कुछ अरसा डेरा पेजू और उसके आसपास के इलाकों में रहे, यहाँ तक कि न्याजी कबाइल के लोगों ने इन्हें दावत दी जो कि आज के लक्की मरवत के इलाकों में आबाद थे। उन न्याजी जवानों ने मरवतों को कहा कि ये उनके साथ हैं, मुखालफिन को शिकस्त दें, पर उन मरवतों ने उन न्याजियों की बात से इनकार किया तो आपस में न्याजी और मरवत की अनबन हो गई और ये बात इतनी तेज में आ गई कि आपस में ही लड़ पड़े और कई लोग कत्ल हुए। उसके कुछ वक्त बाद फिर उन न्याजी और मरवत कबाइल में दोस्ती हो गई। उसके बाद न्याजी वहां से मियांवाली की तरफ हिजरत कर गए। 1601 और 1607 के दरमियान कहीं मरवत कबाइल ने जाकर पूरे ताल इलाके पर कब्जा कर लिया था
मरवत उस वक्त मुगल सल्तनत का रस्मी हिस्सा थे। मुगलों के जवाल के बाद ये इलाका दुरानियों के जेर असर आ गया। अहमद शाह अब्दाली ने मरवतों पर टैक्स नाफिज नहीं किया, लेकिन ये शर्त रखी कि फौजी मुहिमजोई के लिए मरवत जंगजुओं के दस्ते फराहम करेंगे। अहमद शाह अब्दाली की सबसे अहम फौजी मुहिम में 120 मरवत घोड़सवार उनके सरदार बेगू खान मरवत की क़ियादत में हिंदुस्तान गए, लेकिन अहमद शाह अब्दाली के बाद उनके जानशीन तैमूर शाह दुर्रानी ने मरवतों पर टैक्स लगा दिया। पानीपत की जंग के बाद मरवत दो गिरोहों सियाह और सफ़ेद में तकसीम हो गए और अगले 60 साल तक आपस में लड़ते रहे। इनकी अंदरूनी लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए वजीरियों ने मौजूदा ज़िला बन्नू के रेतीले इलाके में मरवतों की कुछ ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। 1819 में नवाब ऑफ मानकीरा ने इन मरवतों में से किसी एक गिरोह की दावत पे खाना जंगी में शमूलियत अख्तियार की और बाद में मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस इलाके पर खुद कब्जा कर लिया। कमज़ोर मरवत उस कब्जे के खिलाफ मज़हमत न कर सके और यूं इन्होंने अपनी आज़ादी खो दी। कुछ अरसा बाद सिखों ने लक्की मरवत पर कब्जा कर लिया और मौजूदा लक्की के करीब गंभीला दरिया के किनारे एक किला तामीर किया। 1847 में मरवतों ने सिखों के खिलाफ बगावत की, मगर इसे सिखों ने दबा दिया। एंग्लो सिख वार में मरवतों ने सिखों के खिलाफ अंग्रेजों की बड़ी मदद की। कुछ मरवत सरदारों के अंग्रेजों से अच्छे ताल्लुकात भी रहे, ताहम कुछ मरवत फकीर एपी की तहरीक में शामिल हो गए और वजीरिस्तान जंग में पश्तून आज़ादी के लिए बरतानवी हिंद के खिलाफ लड़े। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कास्ट के सफ़ा नंबर 732 में लिखा हुआ है कि मरवत एक अफगानी लोधी पठानों का कबीला है। उनके खास पाड़े अच्चा खेल, बहराम खेल, टापी, खुद अखेल, मूसा खेल हैं। मरवत जात के लोग हमेशा अपने साथ सफ़ेद चादर रखते हैं। ये कोई शौक या रस्म नहीं, बल्कि जब शाह वलीउल्लाह दहलवी ने मराठों के जुल्म के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान पे हमला करने की दावत दी, तो अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान का रुख किया। उस वक्त मरवत कबीले के लोग अपने सरदार बेगू खान के हमरा अहमद शाह अब्दाली के साथ हिंदुस्तान सफ़ेद चादर ले गए थे। इस चादर रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ सर पर कफन बांधना था। ये मरवत जात की बहादुरी की अलामत है। उसके बाद आज तक मरवत अपने साथ सफ़ेद चादर रखते हैं। किताब पंजाब की ज़ातों में सर डेंजल बिस्टन लिखते हैं कि ये मरवत तकरीबन सारे लक्की मरवत तहसील में आबाद हैं, यानी सिंध पार, कोह नमक और वजीरी पहाड़ियों के दरमियानी इलाके का जनूब मशरिक का आधा और वस्ती का सारा हिस्सा। ये मरवत गुज़िश्ता 50 बरस के दौरान अपने नक्श कदम दोबारा तलाश करते हुए कोह नमक के ऊपर से जनूब को डेरा इस्माइल खान चले गए। मरवत ने टानिक के शुमाली कोने में कंडी से और पहाड़ियों के दामन और पनियाला इलाके में बलोच से लड़कर छोटे छोटे खित्तों पर कब्जा कर लिया। मरवत के अहम तरीन कबीले मूसा खेल, अच्छा खेल, खुदा खेल, बहराम और टापी हैं। चंद एक न्याजी मरवत के साथ मुंसलिक हैं जो उस वक्त पीछे रह गए थे जब न्याजी कबीले का बड़ा हिस्सा वहां से बेदखल कर दिया गया था। ये गोरा सरकारी ऑफिसर मजीद बयान करता है कि हमारे बॉर्डर पर मिलने वाले अफराद में मरवत कानून का एहतराम सबसे ज़्यादा करते हैं। वो सादा, मर्दाना और कम ज़ीरक लोग हैं। ये अपने घरों से मजबूती से जुड़े हुए हैं और ये अच्छे काश्तकार और खुशगवार शख्सियत वाले लोग हैं। 16वीं सदी तक मरवत मियाँ खेल, दौलत खेल, ततूर और मम्मा खेल वगैरह सारे अपनी शनाख्त लुहानी से कराते हैं। लुहानी को अफ़गानिस्तान में लवानडी भी कहते हैं, जबकि हिंदुस्तान में लुहानी को नूहानी भी लिखा जाता है। मरवत कबीले का शिजराए नस्ब।
قیس عبدالرشید کی کئی نسلوں بعد شیخ بطین اور ان سے بی بی متو اور ان سے ابراہیم یا لودھی اور ان سے سیانی اور ان سے اسماعیلی، ان سے لوہانہ، ان سے مروت، اسی مروت سے باقی مروت قبیلہ شروع ہوا۔ مروت قبیلے کے مشہور لوگ: انور کمال خان مروت، سیاستدان، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر لیڈر اور مروت قبیلے کے سردار۔ عبدالرحیم مجذوب، جج، محقق اور پشتو زبان کے شاعر۔ شیر افضل مروت وکیل اور سیاستدان ہیں۔ دلجان خان مروت انٹرنیشنل نارکوٹکس کنٹرول بورڈ کے صدر اور پاکستان پولیس فورس میں PSP آفیسر ہیں۔ سیف اللہ خان فیملی، یہ مروت قبیلے کا ایک مشہور اور طاقتور سیاسی اور کاروباری خاندان ہے۔ مروت پٹھان اس وقت ان جگہوں پر کثیر تعداد میں آباد ہیں: وزیرستان، ہزارہ، بنو، محمد، لکی مروت، ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان، کلاچی، ٹانک، اسلام آباد، پشاور، کراچی، لاہور سمیت پورے پاکستان میں یہ پائے جاتے ہیں۔ افغانستان میں یہ صوبہ پکتیکا اور غزنی میں کثیر تعداد میں آباد ہیں۔ ان کی مادری زبان پشتو ہے اور اس کے سوائے یہ مقامی زبانیں جیسا کہ اردو اور سرائکی بھی بولتے ہیں۔ مذہبی لحاظ سے یہ مکمل اور پیور مسلم قبیلہ ہے۔ دوستو، یہ تھی مروت ذات کی تاریخ جو کہ ہم نے آپ کو تاریخی پہلوؤں سے بتایا۔ اگر آپ مروت کے بارے میں مزید جانتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں تاکہ ہماری بھی رہنمائی ہو سکے، کیونکہ تاریخ وسیع ہوتی ہے۔ ہم کسی ذات کا ایک ویڈیو ڈاکیومنٹری میں پوری تاریخ کا حوالہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ ناممکن ہی ہے۔ اگر آپ مزید جانتے ہیں تو ہماری رہنمائی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔